नमस्ते छात्र। पिछले वर्ग में मिठाई वाला कहानी के आधा भाग पढ़े थे। बाकी आधा भाग को अब हम पढ़ लेंगे। 30-32 वर्ष का एक युवक था। वह दुबला पतला और गोरा था। वह कभी मुरली बेचता था और कभी खिलौना बेचता था। वह खूब गाता था और मुरली बजाता था। खिलौना बेचते समय वह मीठे स्वरों से कहता, बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला। ऐसा कहकर व्यापार करता था। मुरली बेचते समय माने बांसुरी बेचते समय मीठे स्वरों से कहता, बच्चों को बगलाने वाला मुरली वाला। ऐसा कहकर व्यापार करता था। अब बाकी कहानी को पढ़ लेंगे। मिठाई वाला। 8 महीने के बाद एक दिन रोगिणी जब मकान की छत पर थी। एक दिन रोगिणी मकान की छत पर थी। तब नीचे गली में सुनाई पड़ा। 8 महीने के बाद एक दिन रोगिणी जब मकान की छत पर थी, तब नीचे गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बगलाने वाला मिठाई वाला। कितने महीने के बाद? 8 महीने के बाद। एक दिन रोगिणी जब मकान की छत पर थी, तब नीचे गली में सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? बच्चों को बगलाने वाला मिठाई वाला। ये स्वर सुनाई पड़ा। वह स्वर रोगिणी के लिए परिचित था। परिचित करते जान पहचान का था। पगले यही स्वर रोगिणी सुनाई थी। वह स्वर रोगिणी के लिए जान पहचान का था, मालूम था। एक स्वर पगले ही रोगिणी के लिए, वह स्वर रोगिणी के लिए जान पहचान का था, परिचित था। वह नीचे उतर आई। रोगिणी मकान की छत पर थी। वह नीचे उतर आई। रोगिणी अपनी दादी से बोली कि बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदनी है। बच्चों के लिए क्या खरीदनी है? मिठाइयाँ खरीदनी है। तुम जाकर उसे रोको। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रहूंगी। ऐसा रोगिणी ने दादी से कहा। रोगिणी अपनी दादी से बोली कि बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदनी हैं। तुम जाकर उस मिठाई वालों को रोको। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रहूंगी। दादी ने भी वैसा ही किया।
फेरी वाला की राम कहानी। फेरी वाला घूम फिर कर सौदा बेचने वाला व्यापारी। फेरी वाला की राम कहानी। रोगिणी ने अंदर से ही पूछा कि क्या तुम पगले भी यहाँ आई हो? रोगिणी ने पूछा कि क्या तुम, मिठाई वाला से पूछा कि क्या तुम पगले भी यहाँ आए हो? मिठाई वाला ने कहा कि मैं पगले खिलौने वाला और फिर मुरली वाला बनकर आया था। तब मिठाई वाले ने कहा कि मैं पगले खिलौने वाला और फिर मुरली वाला बनकर आया था। रोगिणी के पूछने पर मिठाई वाला ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित, आदरणीय, रेस्पेक्टेबल। प्रतिष्ठित, आदरणीय। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, आदरणीय, रेस्पेक्टेड आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सर्वेंट्स, गाड़ी घोड़े, मकान, बिल्डिंग, सभी कुछ था। स्त्री थी, पत्नी भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा जीवन आनंदमय था, बहुत खुशी में था। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, आदरणीय आदमी था। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित, आदरणीय आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सर्वेंट, सभी कुछ था। स्त्री थी, पत्नी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा जीवन आनंदमय था। मैं अपने जीवन को आनंद से, संतोष से, मेरा जीवन आनंदमय था। समय की गति और विधाता की लीला के कारण, विधाता, क्रिएटर की लीला के कारण अब कोई नहीं है। अब पत्नी नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। इन बच्चों में मेरे बच्चों की झलक मिल जाती है। अब पत्नी नहीं, बच्चे भी नहीं हैं। इन बच्चों में मेरे बच्चों की झलक मिलती है। मेरे पास पैसे हैं, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा जीवन आनंदमय था। अब पत्नी नहीं, बच्चे भी नहीं। अब मेरे पास पैसे हैं, जो नहीं है उसको इस तरह पा जाता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं हैं। जो नहीं है उसको इस तरह पा जाता हूँ,
रोगिणी एक सब सुनकर दुखी हुई। ये फेरी वाले के कहानी सुनकर रोगिणी बहुत दुखी हुई। उसने मिठाइयों के लिए, ये मिठाइयां खरीदी ना, इसके लिए 4 पैसे दिए, मगर लेकिन मिठाई वाला मना करके 1 पैसा नहीं लिए, मगर मिठाई वाला मना करके चला गया। ये फेरी वाला पगले खिलौना बेचता था। पगले खिलौने वाला बनकर आया था। खिलौना बेचते समय मीठे स्वर में कहता, बच्चों को बगलाने वाला बच्चों को बगलाने वाला खिलौने वाला, ऐसा कहता। 6 महीने के बाद वही मुरली बांसुरी बेचता था। तब मीठे स्वर से कहता, बच्चों को बगलाने वाला मुरली वाला। 8 महीने के बाद वही मिठाइयां बेचता था। तब वह मीठे स्वर से कहता, बच्चों को बगलाने वाला मिठाई वाला। तब रोगिणी ने मिठाई वाले से पूछा कि क्या तुम पगले भी यहाँ आए थे? तब मिठाई वाले ने कहा कि मैं पगले खिलौने वाला और फिर मुरली वाला बनकर आया था। इसके बाद अपने बारे में मिठाई वाला ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदरणीय आदमी था। पत्नी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा जीवन कैसा था? आनंदमय था। हाँ, पत्नी नहीं, बच्चे भी नहीं। अब मेरे पास पैसे हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। जो नहीं है उसको इस तरह पा जाता हूं। रोगिणी एक सब सुनकर दुखी हुई। उसने मिठाई के लिए 4 पैसे दिए, मगर मिठाई वाला मना करके चला गया। इस कहानी का प्रभाव लंबी देर तक हृदय में बना रहता है। समझ में आएगा ना ये कहानी? गृह कार्य मिठाई वाला, इस कहानी के सारांश को अच्छी तरह एक बार लिखिए। ये मिठाई वाला कहानी का प्रभाव लंबी देर तक हृदय में बना रखते हैं। और एक बार गृह कार्य बताती हूँ। गृह कार्य, इस कहानी के सारांश को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।